सो आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है एक्चुअली? तो यहाँ पे देखो, दो लेंसेज का खेल खेलना है। दो लेंसेज हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक है आईपीस। अब ऑब्जेक्टिव क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा और आईपीस जो है इस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेगा और फर्दर मैग्नीफाई करेगा। लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मैग्नीफिकेशन हो कैसे रही। मैग्नीफाई करना है चीज़ों को। तो मान लो पहले यहाँ से आते हैं, केस 1 से लेते हैं। एक नॉर्मल आई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो कहाँ तक देख सकता है? तो देख सकता है, एक क्लियर विजन की पॉइंट है, नियर पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, और यहाँ से इन्फिनिटी तक देख सकता है। इन्फिनिटी मतलब दूरी तक, कुछ दूरी तक देख सकता है। अच्छा, कुछ दूरी मतलब बहुत दूरी तक देख सकता है। लेकिन दोनों केस में फ़र्क क्या है? पहला केस जो है कि अगर हम क्लियर विजन ला रहे हैं नियरेस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे है कि हमारा आई जो है वो स्ट्रेंड हो रहा है, आई स्ट्रेंड हो रहा है, और फर्दर एक पॉइंट के बाद हम चीज़ों को क्लियर विजन नहीं कर पा रहे। और जितनी दूरी से देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो आई हमारा रिलैक्स्ड है, क्लियर, तो आई रिलैक्स्ड है। अच्छा, नॉर्मली अब हमको इन्फिनिटी और उस क्लियर विजन के बीच में ऑब्जेक्ट को होना चाहिए। बट मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरा डी डिस्टेंस पे है, डी मीन्स द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो यहाँ पे ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है मेरे आई पे? मान लिया tan थीटा नॉट इज इक्वल टू दिस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अब एंड अपॉन द डी, तो h/d, क्योंकि यहीं पे हमको सबसे ज़्यादा इनलार्ज दिखेगा ऑब्जेक्ट, ये एंगल मैक्सिमम होगी। उसके बाद फर्दर इधर अगर ऑब्जेक्ट को लेते गए तो ये एंगल डिक्रीज करने लगेगी। क्या इस एंगल को और बढ़ाया जा सकता है? तो देखते हैं। मान लो एक लेंस डाल देते हैं, कुछ छोटे फोकल लेंथ का लेंस डाल देते हैं ऑब्जेक्ट और हमारे आई के बीच में। तो हम देखते हैं इस बार tan थीटा, और यहाँ पे हम इस बार रखें इसको f पे। तो f पे रखने के कारण जो हमारी इमेज बनेगी वो कोई इन्फिनिटी बनेगी। लेकिन इस बार हमने एंगल को क्या कर दिया है, tan थीटा इक्वल टू h/f। अब गौर से देखा जाए जरा, फॉर ए स्मॉल एंगल थीटा नॉट, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा नॉट की जगह हम लिख सकते हैं थीटा नॉट इज इक्वल टू h/d, और यहाँ भी सिमिलरली हम लिख सकते हैं h/f। तो अगर इस मैग्नीफिकेशन को देखा जाए कि हमने कितना एंगुलर मैग्नीफिकेशन किया है, तो थीटा अपॉन थीटा नॉट करके देखते हैं। तो h/f इंटू d/h, यानी कि d/f। अच्छा, अगर मेरा f d से छोटा होगा तो हमारा एंगल जो है सो इनलार्ज हो गया ना। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इंटू d/f। तो अगर छोटे फोकल लेंथ का हम लेंस ले लें तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एंगल को और बढ़ा दे रहे हैं। नेक्स्ट में भी वही कर रहे हैं। नेक्स्ट में हमने और क्या किया है कि f के और अंदर ले गए ऑब्जेक्ट को f के और अंदर ले गए, फोकल प्लेन के अंदर ले गए हैं। तो इस केस में क्या होगा कि इस बार हमारा इमेज कहीं पीछे वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। लेकिन इस केस में इन्फिनिटी पे नहीं, हम कहीं पे ऑब्जेक्ट को, मतलब ये इमेज को फॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम इस तरह से एडजस्ट करें कि हमारा जो ये जो हमारा इमेज है वो डी पे बने, डी मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, हमारा tan थीटा डैश, सपोज यहाँ पे एंगल बना रही है, तो h अपॉन यू नॉट, यानी कि नेक्स्ट केस में हमारे कुछ है थीटा डैश इज इक्वल टू h अपॉन यू नॉट कर रखा है, ठीक है, h अपॉन यू नॉट। अच्छा, इस चीज़ को और क्या कर सकते हैं, तो मैग्नीफिकेशन ही हमको लानी है, तो वी कैन से कि d/u0 भी अगर आ जाए तो मुझे फाइनल मैग्नीफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो वो निकालेंगे अगर, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले केस में तो ये चीज़ हमारी रही कि मैग्नीफिकेशन जो थी, केस 1 अगर लिया जाए और बोला जाए कि इन्फिनिटी पे लेट से इमेज को बनाने देते हैं और आई को रिलैक्स रखते हैं, तो हमारी मैग्नीफिकेशन जो हो रही है वो हो रही है d/f। और केस 2 में जब हम चाहते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे इमेज बने,
तो ऐसे केस में हमको क्या करना होगा, वी कैन यूज़ दिस फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है तो f तो पॉजिटिव होगा, और u चूँकि ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखा है लेंस के तो इसको निगेटिव ले लेते हैं, और d जो है वो भी हमारा वर्चुअल है, और v जो है सो तो -1/d और +1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u इज इक्वल टू हो गया मेरा 1/d प्लस 1/f। दोनों साइड d से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो d/u इज इक्वल टू, या u0 है, d/u0 इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस d/f। यही चाहिए था अपने को फाइनल मैग्नीफिकेशन। यानी कि इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या आ रही है, तो आ रही है 1 प्लस d/f। इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, और इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन के केस में मैग्नीफिकेशन होती है 1 प्लस d/f, और नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्नीफिकेशन होती है d/f। और इसी का यूज करके अब हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, सिंपल। तो क्या हमने देखा कि अगर केस 1 हमने लिया जो कि रिलैक्स्ड आई है, रिलैक्स्ड आई, तो इसके केस में मेरा मैग्नीफिकेशन है d/f, और स्ट्रेन्ड आई के केस में है m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। ठीक है, अच्छा ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या होना चाहिए, ये लेंस कुछ मैग्नीफिकेशन दे रही होगी और फिर फर्दर ये लेंस मैग्नीफिकेशन दे रही होगी। तो यहाँ पे हो गया m0 इंटू me, वेयर m0 जो है सो ऑब्जेक्टिव जितना मैग्नीफिकेशन दे रही, और me जो है सो कि हमारी आईपीस कितना मैग्नीफिकेशन दे रही है। तो इन दोनों मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फाइनल मैग्नीफिकेशन मिलेगा। अच्छा, क्लियर है। m0 क्या होगा, तो यहाँ पे कहीं पे बनाया होगा ये v0 पे, और u0 ये रहा। तो m0 तो मेरा हो गया v0/u0, और me क्या हो गया, दो केस, केस 1 में जहाँ की रिलैक्स्ड आई है, यानी कि इन्फिनिटी पे इमेज को बनाने का, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो इमेज अगर बनाया है और मेरे आईपीस के फोकस पे इमेज फॉर्म हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगी कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इसका मतलब हमारे लिए मैग्नीफिकेशन इस वाले केस में क्या हो जाएगी, तो d/fe, d/fe, यानी कि मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई, मैग्नीफिकेशन हो गई m0 इंटू me इज इक्वल टू v0/u0 इंटू d/fe। तो बेस्ड ऑन द एडजस्टमेंट हम एडजस्ट कर सकते हैं आईपीस को और देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा फाइनल इमेज हमको चाहिए। रिलैक्स्ड आई का केस करना है तो ये रही हमारी मैग्नीफिकेशन। अच्छा, अगर मेरे को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे इमेज चाहिए तो एमी का मैग्नीफिकेशन केस 2 में क्या होगा, 1 प्लस d/fe, यानी कि हमारा मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, तो m0 इंटू me इज इक्वल टू हो गया v0/u0 1 प्लस d/fe। तो यही दो केस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके। एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको हम इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। इसको नोट डाउन कर लो, दैट्स इट।